हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के अध्याय 4 औद्योगिकरण का युग से टोटल 20 प्रश्न एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट कीजिएगा कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो पहला प्रश्न है, औद्योगिकरण की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा इंग्लैंड, चौथा अमेरिका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट पहला ऑप्शन, दूसरा है रिचर्ड आर्कराइट, तीसरा ऑप्शन है जेम्स हरग्रीव्स, चौथा ऑप्शन है सैमुअल क्रॉम्पटन। तो प्रश्न नंबर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जेम्स हरग्रीव्स। थर्ड प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। थर्ड प्रश्न है कि भाप इंजन का सुधार किसने किया? पहला जेम्स हरगिब्स, दूसरा जेम्स वाट, तीसरा रिचर्ड आर्कराइट, चौथा कार्डराइट। थर्ड का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वाट। फोर्थ में चलते हैं। कारखाना प्रणाली सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा चीन, तीसरा इंग्लैंड और चौथा फ्रांस। तो प्रश्न नंबर फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 प्रश्न है, औद्योगिकरण के कारण किस वर्ग का तेजी से विकास हुआ? पहला किसान वर्ग, दूसरा ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, तीसरा पूंजी वर्ग, पूंजीपति वर्ग, चौथा है सैनिक वर्ग। तो 5 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूंजीपति वर्ग। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते, छठवां प्रश्न है कि लूटाइड आंदोलन किससे संबंधित है? पहला मजदूरों द्वारा मशीन तोड़ना, दूसरा किसानों का विद्रोह, चौथा महिलाओं का आंदोलन, पांचवा राजनीतिक सुधार। तो जो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मजदूरों द्वारा मशीन तोड़ना। सेवंथ की तरफ बढ़ते हैं। सेवंथ है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? पहला कोलकाता, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई, चौथा अहमदाबाद। तो सेवंथ का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। 8 की तरफ बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति के समय मजदूरों की स्थिति कैसी थी? पहला बहुत अच्छी, दूसरा संतोषजनक, तीसरा दयनीय, चौथा सुरक्षित। तो 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दयनीय। नाइन्थ तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ, 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग कौन सा था? पहला लोहा, दूसरा सूती वस्त्र, तीसरा कागज, चौथा मशीन निर्माण। तो नाइन्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूती वस्त्र। 10th की तरफ बढ़ते हैं। रेलवे का विकास किससे जुड़ा था? पहला कृषि, दूसरा शिक्षा, तीसरा औद्योगिकरण, चौथा संस्कृति। 10th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिकरण। 11th की तरफ बढ़ते हैं। 11th प्रश्न आपका है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? पहला जानकी, दूसरा जेम्स वाट, तीसरा हरगिब्स, चौथा आर्कराइट। तो प्रश्न नंबर 11th का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जानकी। 12 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में औद्योगिकरण को सबसे अधिक नुकसान किससे हुआ? पहला ब्रिटिश नीतियाँ, दूसरा जलवायु, तीसरा जनसंख्या, चौथा संसाधनों में कमी। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश नीतियाँ। 13वें प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। किस उद्योग में सबसे पहले मशीनों का उपयोग हुआ? पहला लोहा, दूसरा वस्त्र, तीसरा कागज, चौथा जहाज निर्माण। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वस्त्र। 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर, औद्योगिकरण से शहरों में क्या बढ़ा? पहला रोजगार, दूसरा भीड़ और गंदगी, तीसरा कृषि, चौथा वन क्षेत्र। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीड़ और गंदगी। 15 के सॉरी 14 का राइट आंसर होगा भीड़ और गंदगी। 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, भारतीय हस्तशिल्प के पतन का मुख्य कारण क्या था? पहला मशीनों का आगमन, दूसरा कारीगरों की कमी, तीसरा कच्चे माल की कमी, चौथा शिक्षा की कमी। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मशीनों का आगमन। 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर है, औद्योगिक पूंजीवाद का अर्थ क्या है? कृषि पर आधारित, ऑप्शन बी मशीनों और पूंजी पर आधारित उत्पादन, तीसरा हस्तशिल्प उत्पादन, चौथा घरेलू उत्पादन। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मशीनों और पूंजी पर आधारित उत्पादन।
17 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जूट उद्योग मुख्यतः कहाँ विकसित हुआ? पहला पंजाब, दूसरा बंगाल, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा तमिलनाडु। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल। 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 प्रश्न आपका है, औद्योगिकरण से महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला, रोजगार के अवसर बढ़े, दूसरा, शिक्षा बंद हो गई, तीसरा, घर में सीमित रही, चौथा, कोई प्रभाव नहीं हुआ। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोजगार के अवसर बढ़े। 19 तरफ बढ़ते हैं। गिल्ड किससे संबंधित था? मजदूर संगठन, दूसरा, कारीगरों का संगठन, तीसरा, किसानों का संगठन, चौथा, व्यापारियों का संगठन। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कारीगरों का संगठन। 20 की तरफ बढ़ते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है, औद्योगिकरण का एक नकारात्मक प्रभाव क्या था? पहला, उत्पादन में वृद्धि, दूसरा, प्रदूषण, तीसरा, व्यापार में वृद्धि, तीसरा, चौथा, तकनीकी विकास। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रदूषण। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 MCQ इतिहास के देख चुके हैं। आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपके 20 में से कितने आंसर सही हो रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।